सबसे आला आटा जो है वो बाजरा का आटा है। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, कुछ ऐसे बाजरे अक़साम है जिनमें 28-30 के करीब ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ज्वार आती है। ज्वार में जो है उसमें अगर पीली ज्वार है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, अगर वाइट ज्वार है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। उसके बाद जौ का आटा है, जो बहुत ही बेहतरीन अनाज है, बहुत ताकतवर है। ये सारे अनाज बहुत ताकतवर हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 30 के करीब है। और उसके बाद आएगा चने, ची पिक्स आ जाएंगे। चने का बेसन का आटा जो है, उस बेसन के आटे के बाद हमारे पास मकई का आटा है, फिर हमारे पास गंदम का आटा है। होल गंदम का एक होता है चक्की का आटा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ जो होल ग्रेन हो छिलकों के साथ। मैं उस आटे की नहीं बात कर रहा जो थैलों में हमें आटा मिलता है। आटा जो है हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, जिसमें से सूजी, मैदा, चोकर वगैरह निकले होते हैं, वो बहुत नुकसानदेह आटा है। उसके बाद हमारे पास मैदा है, उसे रिफाइंड फ्लोर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास चावल हैं अनाज में। ये बहुत वो चीज़ें बताई हैं जो बहुत आम हैं। अब इनमें गंदम सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद चावल हैं जो तमाम घरों में पकाए जाते हैं, पाक व हिंद में हमारे पकाए जाते हैं। और उसके बाद नान आ जाता है जो है रिफाइंड फ्लोर जो आ जाता है।